लेकिन भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाकर कतर ने हदें पार कर दी हैं। कतर से बदला लिया जाएगा। कतर ने ये चीज करके लक्ष्मण रेखा आज पार कर ली है। उसने अपनी औकात से ज्यादा पंगा ले लिया है। ये 30-35 लाख का देश अगर सोचता है कि हमें ये बुली कर पाएगा, हमें ये डरा पाएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, ये गलत। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि वापस लेके आ जाएंगे या कुछ पॉसिबिलिटीज है? देखिए, फांसी तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं दे पाया, जो कुलभूषण जाधव को। वी हैव एम्पल ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। हम लोग उधर भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई भी देता नहीं है। लेने का ढंग आना चाहिए। योगी जी होते ले लेते, मोदी थोड़े सॉफ्ट चलते हैं और आराम से चलते हैं। योगी होते तो नमस्कार दोस्तों, पता है कतर की पॉपुलेशन कितनी है? 30-35 लाख। उसमें भी अच्छे खासे इंडियंस होंगे। अब ये पॉपुलेशन वाला कंट्री यहाँ पर इंडिया को धमकाने की ट्राई करता है या फिर कहे कि इंडिया को ब्लैकमेल करता है। ये सिर्फ ब्लैकमेल करने की ट्रिक है। देखिए, अब उनको पता है कि इंडिया बैठेगा नहीं। इंडिया अपने 8 एक्स नेवी ऑफिसर को बचाने के लिए ट्राई करेगा। कतर ने यहाँ पर ये पंगा ले लिया कि भाई इंडियन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा दी, लेकिन उनको बचाने के लिए इंडिया आएगा, उनको पता है, तो फिर वो तोल भाव करेंगे, मोल भाव करेंगे। और उनको ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो हमास के अच्छे खासे जो बड़े बड़े लीडर हैं ना, वो कतर में बैठे हैं, ठीक है। और दिक्कत यहाँ पर उनको ये है कि इंडिया ने खुलकर सपोर्ट इजराइल का कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही है। लेकिन करे तो करे क्या, तो ये गलती से ये स्टेप उन्होंने चल दिया है, जो आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। और दूसरी यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि अगर तालिबानों के साथ हमें बात करनी है तो हम वाया दोहा क्यों नहीं करते, मतलब वाया कतर क्यों नहीं करते। हम तो डायरेक्ट तालिबान के पास पहुँच गए, वो भी उनकी इंपॉर्टेंस कम करता है। यहाँ पर यही दिक्कत है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो या नुपुर शर्मा विवाद, कतर ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। लेकिन भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाकर कतर ने हदें पार कर दी हैं। कतर से बदला। कतर उन मुस्लिम देशों में से एक है जो भारत से नफरत करते हैं। कतर को यह कभी पसंद नहीं आया कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मजबूत देश भारत से कैसे दोस्ती कर सकते हैं। इसीलिए कतर और कतर का सरकारी मीडिया अल जजीरा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। कतर ने ये चीज करके लक्ष्मण रेखा आज पार कर ली है। उसने अपनी औकात से ज्यादा पंगा ले लिया है। ये 30-35 लाख का देश अगर सोचता है कि हमें ये बुली कर पाएगा, हमें ये डरा पाएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, ये गलत फहमी में है। ये 2013 का भारत नहीं है, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है 2023। इंडिया को अब की बार कतर को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि अब डिप्लोमेसी से कोई बात बनने वाली, मेरा पर्सनल आकलन है, जबकि डिप्लोमेटिक चीजों पे बात हो रही होगी। देखिए, आज विश्व में कतर सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इस्माइल हानिया कहाँ रहता है? कतर में। ईरान का विदेश मंत्री कहाँ मिलने जाता है उससे? कतर में। हसन नसरुल्लाह कहाँ दिखता? कतर में। हमास। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि वापस लेके आ जाएंगे या कुछ पॉसिबिलिटीज है? देखिए, फांसी तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं दे पाया, जो कुलभूषण जाधव को। वी हैव एम्पल ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। हम लोग उधर भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन यूज किया जाएगा, क्योंकि कतर कोई ऐसा हमारा दुश्मन भी नहीं है। लेकिन हाँ, कतर ने जो काम किया है ये बड़ा एक इस तरीके का ट्रायल था जो कि कैंगरू कोर्ट भी नहीं करती है। उन्होंने अंदर ही अंदर ट्रायल कर दिया और बताया तक नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें काउंसलर एक्सेस नहीं थी, हमें दूसरी चीजें नहीं थी, ठीक है। अब काउंसलर एक्सेस मिली है, तो आई थिंक रीट्रायल हो सकता है। इंडिया अपना काम में लगा है, हमारे डिप्लोमेट्स काम में लगे हैं। इजराइल के लिए स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, स्पाइंग की बात की गई है। तो इजराइल अभी इजराइल वॉर भी चल रही है। ऐसे टाइम पे एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू फ्लेक्स इट्स मसल्स। ये बात समझने वाली है। ये सभी लोग कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतरी अमीरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य भारतीय नौसेना के सभी 8 पूर्व कर्मियों को 30 अगस्त 2022 की रात को हिरासत में लिया गया था। तब से उन्हें एकांत कारावास में रखा गया। हिरासत में लिए गए लोगों में कमांडर रैंक से रिटायर्ड हुए पूर्णेंदु तिवारी भी हैं, जो एक भारतीय प्रवासी हैं, जिन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक
पूर्णेंदु तिवारी कई बड़े जहाजों की कमान संभाल चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार कतर के इस फैसले से बेहद हैरान है और वो आगे के वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रही है ताकि इन लोगों की जान को बचाया जा सके और इन्हें सुरक्षित स्वदेश वापस। पहली बात यह है कि मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इजराइल के लिए हमारे लोग इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे, मोसाद के लिए, मोसाद से तो अमेरिका इंटेलिजेंस लेता है, उसको इंटेलिजेंस की जरूरत क्या पड़ती किसी और कंट्री से। दे आर वो इतने सक्षम हैं कि किसी कंट्री में जाकर भी अपना कार्य वो काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कतर जैसी कंट्री में हमारे लोग बैठे होंगे और इजराइल के लिए हम लोग काम कर रहे होंगे। मोसाद के लोग हमारे रॉ के लिए काम करें, बात समझ आती है, लेकिन रॉ के आदमी हो वहां जाके काम करें, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात, जो कतर है, कतर का पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ 36 का आंकड़ा है, हमने देखा पहले भी इनकी बनती ही नहीं है। सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, सबके साथ ये अपने आप को, जिसको बोलते हैं ये, नाउ दे आर ट्राइंग टू शो देमसेल्व्स हायर देन एवरीबडी एल्स। तो इसलिए कहीं ना कहीं पोजीशनिंग के लिए भी ऐसे काम किए जाते हैं। और तुसी की किता देखो सानू, है ना, होता है ना पंजाबी में, तुसी की किता सानू देखो, आसी दादा हमने पकड़ लिए बंदे, हमने तो हैंग भी कर दिया उनको। कई बार ये चीजें भी होती हैं दिखाने के लिए कि बड़ा दादा कौन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कतर कहीं ना कहीं अपनी आर्म ट्विस्टिंग, जो ये कह रहा है ना कि बाकियों की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, वो अपनी ही इज्जत की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, देखने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे अंदर। दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर। हिजबुल्लाह को $1.5 बिलियन देने वाला कतर, कम से कम 40 से 45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर, हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, किसी का भी नाम लीजिए, सबको पैसे देने वाला कतर, पीएफआई को पैसे देने वाला कतर, भूलिएगा न, लश्कर-ए-तोयबा, जैश मोहम्मद की इनडायरेक्ट फंडिंग करने वाला कतर। कतर में कई सारे लोगों का खून उनके हाथों पे। कतर हमेशा जब फियास्को होता है नेगोशिएशन करता है, नेगोशिएशन करके क्या करता है, आतंकवादियों